राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुनिए जितिया की कथा, कौवा हकनी की संपूर्ण कहानी। इस वीडियो में जितिया से जुड़ी 3 कहानी। नमस्कार दोस्तों, भारतीय व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियो लाती रहती हूँ। तो शुरू करते हैं आज की कथा। वह कौवा हकनी थी, कौओं को भगाया हाका करती थी। उसे यह काम खुद राजा ने सौंपा था। कभी वह राजा की अंगशाइनी हुआ करती थी। जी हाँ, राजा की पटरानी। इस पटरानी के दुर्दिन तब शुरू हो गए थे जब राजा मगध देश से एक और रानी लाए थे। रानी रूपमती के रूप लावण्य के आगे पटरानी फीकी पड़ गई थी। रूपमती को भी उनका पटरानी होना फुटली आंखों भी नहीं सुहाया था। उसकी ईर्ष्या तब और बढ़ गई जब उसे पता चला कि पटरानी हमल से है। इसका मतलब कि पटरानी का ही बालक राजा बनेगा, क्योंकि बड़ा बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी हुआ करता था। रानी रूपमती प्रत्यक्षतः तो पटरानी की खूब देखभाल किया करती थी, पर उसके दिमाग में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा था। वह किसी भी तरह से पटरानी के गर्भ को नष्ट करना चाहती थी। वह पूरे रनिवास पर अपना कब्जा जमाए हुई थी। राज पुरोहित को भी उसने अपने पक्ष में कर रखा था। राज वैद्य भी उसकी ही भाषा ही बोलते थे। राज वैद्य से पटरानी को धीमा जहर दिलवाना शुरू किया था ताकि जच्चा व बच्चा दोनों नष्ट हो जाए। लेकिन जच्चा व बच्चा आखिर तक सही सलामत ही रहे थे। रूपमती ने गर्भ नष्ट करने के लिए पटरानी के आने जाने के रास्ते में तेल भी गिरवा दिया था। पटरानी फिसल कर गिरी तो जरूर, उन्हें चोट भी आई, लेकिन उनका गर्भ सुरक्षित रहा। रूपमती गर्भ गिराने में सफल नहीं हुई। नियत समय पर पटरानी को एक बेटा व एक बेटी पैदा हुए थे। पटरानी का दर्द से हाल बेहाल था। वे बेहोश थीं। उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने जुड़वा बच्चों को जना है। रानी रूपमती ने उन बच्चों को गायब करवा दिया। अफवाह फैला दी गई कि पटरानी ने एक ईंट और एक पत्थर को जन्म दिया है। राज पुरोहित ने इस घटना को बड़ा ही अशुभ माना था। उसका मानना था कि राज्य पर कभी भी बड़ी विपत्ति आ सकती है। उसने राजा से कहकर पटरानी को रनिवास से निकलवा दिया। उन्हें कौवा हाँकने का काम मिला था। वह दिन भर भाग भागकर शाही बाग से कौए उड़ाया करती थीं। उन्हें 3 वक्त का भोजन शाही रसोई से मिल जाया करती थी। सब उन्हें कौवा हकनी के नाम से बुलाने लगे थे। शाही बाग में ही उन्हें एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। रानी रूपमती ने उन बच्चों को जान से मरवा दिया था। मारकर उनकी लाश शाही बाग में गड़वा दिया था। जहाँ लाश गाड़ी गई थी वहाँ एक मोला और एक केतकी के पौधे उगाए थे। मोला भाई था, केतकी बहन थी। भाई बहन आपस में खूब बातें किया करते थे। जब हवा चलती तो दोनों एक दूसरे को छूकर अटखेलिया किया करते थे। दोनों भाई बहन अपनी माँ की इस हालत से बहुत दुखी हुआ करते थे। जब पूर्व पटरानी उनके पास से गुजरती तो भाई बहन अपनी माँ को देखकर बहुत ही पुलकित हो उठते थे। केतकी में एक दिन फूल आए तो सारा बाग महमह कर उठा। एक दिन राजा बाग में सुबह सुबह टहल रहे थे। उन्हें केतकी के फूल बड़े सुहाने लगे। उनकी खुशबू से उनका मन प्रफुल्लित हो उठा था। वे फूल को तोड़ने के लिए केतकी की ओर जब बढ़ने लगे तो केतकी ने अपने भाई मोला से कहा था, सुनबेत सुनु भैया मोलवा रेना। अब भैया राजा पापी आइले फूल लोर हनवा रेना। भाई ने कहा था, सुनबेत सुनु बहिना केतकी रेना। अब बहिनी डारे पाते खिली जो आकाशवा रेना। भाई की बात मानकर बहन अपनी डालियों को आकाश की ऊंचाइयों की तरफ ले गई। राजा फूल नहीं तोड़ पाए थे। उन्होंने माली से कहा। माली के हाथ भी फूलों तक नहीं पहुंच पाए थे। सीढ़ी मंगवाई गई। सीढ़ी छोटी पड़ गई। कई बड़ी सीढ़ियां मंगवाई गई। सीढ़ियां छोटी पड़ती रहीं और बहन केतकी ऊपर उठती गई। कौवा हकनी भी वहीं थी। उसने भी कोशिश करने की ठानी। कौवा हकनी भी फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी थी। केतकी ने फिर भाई से कहा था, सुनबेत सुनु भैया मोलवा रेना। अब भैया अम्मा सोहागिन आइली फूल लोर हनवा रेना। भाई ने कहा था, सुनबेत सुनु बहिना केतकी रेना। अब बहिनी डाढ़े पाते सोहरी जो जमीनिया रेना। भाई के कहने पर केतकी अपनी डाली को नीचे झुकाकर जमीन पर ले आई। कौवा हकनी ने फूल तोड़ लिया
और राजा को दे दिया। राजा इस चमत्कार से आश्चर्यचकित रह गए। तभी राजा के सामने एक बालक और बालिका प्रकट हुए। उन्होंने राजा को अपना परिचय उनके पुत्र और पुत्री के रूप में दिया था। राजा अपनी संतान से मिलकर बहुत खुश हुए थे। उनके सामने रनिवास में हुए षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका था। राजा ने रुक्मती को मृत्यु दंड दिया था। राजवैद्य और राजपुरोहित को देश निकाला मिला था। कौआ हकनी को फिर से पटरानी का दर्जा मिला। राजा पटरानी और अपनी संतानों के साथ सुखपूर्वक रहने। अब सुनिए दूसरी कथा, सुखिया और दुखिया, दो बहनों की कहानी। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसकी दो पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों को एक एक बेटी थी। बड़ी का नाम सुखिया और छोटी का नाम दुखिया था। बड़ी वाली बहुत चालाक थी। वह अपनी बेटी सुखिया के साथ पूरे घर पर राज करती थी। इधर छोटी वाली अपनी बेटी दुखिया के साथ घर का सारा काम करती थी। कुम्हार भी इन दोनों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन कुम्हार की मौत हो गई। बड़ी वाली ने चालाकी से सारी संपत्ति हड़प ली और छोटी वाली को घर से निकाल दिया। छोटी वाली अपनी बेटी दुखिया के साथ सूत काटकर, कपड़े बुनकर बेचती और जो पैसा मिलता उससे वो अपना जीविकोपार्जन किया करती थी। एक दिन दुखिया की माँ ने धूप में रुई को सूखने के लिए डाला और दुखिया से रुई का ध्यान रखने को बोलकर अपने कामों में लग गई। तभी हवा का तेज झोंका आया और दुखिया के सारे रुई उड़ा ले गए। दुखिया चिंतित हो गई कि अब माँ को क्या जवाब दूंगी। उसी समय पवन देव ने दुखिया से कहा कि तुम्हें तुम्हारी रुई वापस मिल जाएगी, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। दुखिया पवन देव के पीछे चल पड़ी। रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय बोले, बेटे, मेरे चारों ओर गोबर बिखरे पड़े हैं, तुम जरा इन्हें साफ कर दो। मेहनत और दूसरों की सेवा करने की आदि दुखिया अपने स्वभाववश गोबर साफ करने लगी। उसके बाद गाय के आगे उसने घास का एक पूला भी रख दिया और पानी की भरी बाल्टी भी पास में रख दी। आगे बढ़ी एक केले के पेड़ के आग्रह पर उसने नीचे गिरे सभी पत्तों को हटाया। आगे एक घोड़ा मिला जो खूंटे से बंधा हुआ था। घोड़े ने कहा, बेटी, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। दुखिया ने उसे घास काटकर खिलाया और पानी पिलाया। आगे बढ़ने पर एक चांदी सी सफेद बालों वाली बुढ़िया मिली जो चांद की माँ थी। पवन देव ने दुखिया को इशारा किया कि जाकर इस बुढ़िया से अपनी रुई मांग ले। दुखिया ने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए और अपनी रुई मांगी। बुढ़िया बोली, रुई मिलेगी, लेकिन पहले अंदर जाकर बालों में तेल लगाकर तालाब में नहा, तत्पश्चात नई साड़ी पहनकर खाना खाकर आ। दुखिया अंदर गई। बालों में तेल लगाकर ज्यों ही उसने तालाब में डुबकी लगाई कि चमत्कार हो गया, वह परी सी सुंदर बन गई। दूसरी डुबकी लगाई तो उसका शरीर गहनों से लद गया। तीसरी डुबकी लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने कक्ष में आकर कीमती साड़ियाँ न पहनकर एक साधारण सी साड़ी पहनी। भोजन कक्ष में गई तो वहाँ मेज पर पकवान सजे थे। सभी पकवानों को छोड़कर दुखिया ने रोटी और सब्जी खाया और बुढ़ीपा के पास गई। बुढ़िया ने उसे रुई लौटा दी। साथ ही उसने अपने पास रखे 2 डिब्बों में से एक डिब्बा उपहार स्वरूप ले जाने को कहा। दुखिया ने छोटा वाला डिब्बा उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में लौटते समय घोड़े ने उसे सोने के अशर्फियों से भरा घड़ा दिया। केले के पेड़ ने सोने के केलों का एक गुच्छा दिया। गाय ने उसे बछिया दी। इतने सारे नायाब उपहार लेकर दुखिया खुशी खुशी घर आई। दुखिया ने उपहार में मिला डिब्बा खोला तो उसमें से एक सुंदर राजकुमार निकला। उसने दुखिया से विवाह कर लिया। उनके दिन फिर गए और तीनों सुख से रहने लगे। सुखिया की माँ ने यह सब देखा तो जल भुन गई। उसने भी छोटी की तरह रुई सूखने डाला। रुई उड़ने पर सुखिया को भी उसने रुई लाने को भेजा। रास्ते में गाय, घोड़े, केले ने जो विनती दुखिया से की थी वही विनती सुखिया से भी की, लेकिन सुखिया मुँह बिचकाकर आगे चली गई। उसने बुढ़िया से अपनी रुई ऐसे मांगा जैसे वह आदेश दे रही हो। बुढ़िया के कहने पर वह भी बालों में तेल लगाकर तालाब में डुबकी लगाई। जैसे ही उसने डुबकी लगाई उसका चेहरा राक्षसी की तरह हो गया। फिर उसने कीमती साड़ी पहनकर जी भर पकवान खाया। बुढ़िया ने रुई देते हुए उससे उपहार लेने को कहा। सुखिया ने बड़ा डिब्बा उठाया। रास्ते में घोड़े ने उसे लात मारी।
केले के पेड़ ने उस पर छिलकों की वर्षा की। गाय ने उसे सींग से उछाल कर फेंका। रोती हुई सुखिया घर आई और माँ से सारी बातें बताई। रात को उसने उपहार वाला डिब्बा खोला तो उसमें से विशाल अजगर निकला। अजगर ने सुखिया को खा लिया और खिड़की से भाग गया। उसकी माँ का सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। सीख, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईर्ष्या एक ऐसी आग है जिसमें सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है। इस भावना को अपने भीतर कभी भी पनपने नहीं देना चाहिए। अब सुनिए तीसरी कथा, एक राजा और 7 रानियां की। एक राजा था, उसकी 7 रानियां थी। उस राजा की कोई संतान नहीं थी, इस कारण वह बड़ा ही उदास रहता था। एक दिन उस राजा के राज्य में एक ब्राह्मण आए और राजा को एक फल दिए और बोले कि इस फल को अपने 7 रानियों में बांट देना। राजा ने ब्राह्मण के कहे अनुसार ही किया और फल को 7 रानियों में बांट दिया, लेकिन सबसे छोटी वाली रानी कुछ काम कर रही थी, इसलिए वो अपना फल सिलवट पर रख दिया और खाना भूल गई। तभी उधर से एक नेवला जा रहा था और उस फल को जूठा कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और राजा के घर 6 पुत्र और एक नेवला ने जन्म लिया। समय बीतता गया और सारे राजकुमार बड़े हो गए। तब रानियों ने निश्चय किया कि अब राजकुमारों को काम करने के लिए दूसरे राज्य को जाना चाहिए। अपने भाइयों के साथ जाने के लिए नेवला भी जिद करने लगा तो सारे भाई उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। अभी नेवला का जात भी कमाने लगा। सारे भाई नेवला को छोड़ के चले गए, लेकिन नेवला उनके पीछे पीछे हो लिया। जाते जाते रास्ते में एक जामुन का पेड़ दिखा तो सबको नेवले की याद आई और अनावश्यक ही बोल पड़े, नेवला भाईवा रहित तो जामुन खियाई। नेवला ये सब बातें सुन रहा था और बोला, मैं यही हूँ। सब बोले, बड़ी जोर की भूख लगी है, जामुन खिलावो। नेवला ने पेड़ पर चढ़कर सबको जामुन खिलाया। जामुन खाकर फिर सारे नेवला को पेड़ पे छोड़कर भाग गए। फिर सबको बड़ी तेज प्यास लगी। तभी रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखा, लेकिन पानी कैसे निकालने के लिए कुछ था नहीं। प्यासे व्याकुल हो गए तो उन्हें नेवले की याद आई और बोले, नेवरा भैया रहित पानी पियाई। नेवला फिर बोला, मैं यही हूँ। फिर उन्होंने नेवले से पानी पिलाने को कहा, लेकिन इस बार नेवला नहीं माना और बोला, तुम सब फिर मुझे छोड़कर भाग जाओगे। लेकिन वे सब बोले, हम इस बार तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। तो नेवला कुआं में जाने को तैयार हुआ और सबको पानी पिलाया, लेकिन इस बार भी सारे भाई नेवला को छोड़कर भाग गए। नेवला चिल्लाता रहा कि मुझे कुआं से निकालो, लेकिन नेवला को कुआं में छोड़कर भाग गए। कुछ ही देर बाद वहां एक धोबिन आई। नेवला धोबिन से निकालने को कहा, लेकिन धोबिन नहीं मानी। नेवला फिर से बोला, मुझे निकाल दो, बदले में तुम जो बोलोगी वो करूँगा। धोबिन बोली, तुम नेवला की जात क्या करोगे? लेकिन नेवला के बार बार कहने पर धोबिन ने नेवला को निकाल दिया और अपने घर लाई। जब धोबिन काम पे जाती तब नेवला धोबिन के बच्चे को खिलाता और घर का काम करता। इस तरह धोबिन नेवला से खुश रहने लगी। एक दिन धोबिन के बच्चे को शौच लगी तो उसने नेवले को शौच करवाने के लिए बोला। इस पर नेवले ने कहा, हगबेत हग मूती है मत, मूत बेत मूत हगी है मत। बच्चा रोने लगा क्योंकि उसको दोनों आई थी। फिर नेवले ने पूछा, बताओ तुम्हारी माँ ने अपना सारा पैसा कहाँ रखा है? बच्चे ने बताया कि उसकी माँ ने सारा पैसा चूल्हा के नीचे गाड़ रखा है। नेवले ने सारा धन निकालकर एक कानी गधा को खिला दिया। जब धोबिन आई तो नेवला कहने लगा कि अपने घर को जाऊंगा, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही। धोबिन बोली, चले जाना और अपने साथ एक गधा भी ले जाना। नेवला पहले तो बेमन से मना कर रहा था, लेकिन धोबिन के बहुत कहने पर उसने कानी गधी को मांगा। धोबिन बोली, कोई अच्छा सा गधा ले लो, लेकिन नेवला के बार बार जिद करने पर धोबिन मान गई और बोली, ले जाओ। नेवला घर आकर अपनी माँ को गधी दिखाया और बोला, मैं ढेर सारा पैसा कमा के लाया हूँ। नेवले की चाची और ताई खूब हंसी और व्यंग्य कहते भूले बोली, ई नेउर के जाति का क्या के लाया भी तो कानी गधी, हमारे बेटे आएंगे तो ढेर सारा धन कमा के लाएंगे। नेवले ने गधी को ढेर सारा घास भूसा खिलाया और जब गधी ने शौच किया तो ढेर सारा पैसा निकला। सब के सब देखते रह गए कि पैसा देने वाली गधी है। अब नेवला के और भाई आए जो थोड़ा बहुत ही धन लाए तो उनकी माँ गुस्सा करने लगी कि ये नेवला होके इतना सारा धन लाया और तुम सब बस यही लाए हो। रात भर सोच विचार करने के बाद सबने मिलकर यह फैसला किया कि नेवले से गधी खरीद लेते हैं। नेवला पहले तो नानुकुर किया, फिर बाद में बेच दिया। अब सारे भाई मिलकर गधी को खूब खिलाएं पर गधी ने कोई रुपया नहीं दिया। गुस्से में उन्होंने गधी की खूब पिटाई की तो गधी ने 1 रुपया दिया और मार खाने के कारण गधी मर गई। इधर नेवला अपनी माँ के साथ आराम से रहने लगा। कथा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भारतीय व्रत कथा चैनल को। हमारे इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो लाती रहती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।